पाकिस्तान का झूठ बार बार दुनिया के सामने आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व डर के माहौल में था। ये खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस बात को कबूल किया है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हार छिपाने के लिए लगातार झूठ फैला रहा है, तो वहीं अब उसके नेताओं के बयान खुद सच्चाई बयां कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के भीतर की असलियत और नए दौर के भारत की बदलती हुई सुरक्षा नीति। सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए, लेकिन वो सामने आ ही जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा की गई बड़ी और कठोर कार्रवाई का सच दुनिया और अपने देश की जनता से छिपाने वाले पाकिस्तानी नेतृत्व की जुबान पर गलती से ही सही, लेकिन सच एक बार फिर सामने आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सटीक कार्रवाई के आगे पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह थर थर कांप रहा था और नेताओं को कैसे अपनी जान के लाले पड़े थे, ये कबूलनामा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अनजाने में ही एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में छाए जरदारी ये साफ कहते सुने जा सकते हैं कि भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने हमलों के समय उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी थी। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। दरअसल पाकिस्तान भ्रम और झूठ का नैरेटिव सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं चलाता, बल्कि अपने देश की जनता को भी झूठ और बेबुनियाद दावों से बरगलाता रहता है। कुछ ऐसा ही झूठ उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की करारी शिकस्त को छिपाने के लिए फैलाया। लेकिन असल सच्चाई नेताओं के बयानों में झलक ही जाती है। पहले भी पाकिस्तानी नेताओं ने अनजाने में ही सच्चाई उजागर की है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया कि भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना कांपने लगी थी और उन्होंने सऊदी अरब के माध्यम से भारत से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी माना कि 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उनका देश सहम उठा था। प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी और पाकिस्तानी नेतृत्व के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय था। जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर ने एक वीडियो में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में उनके मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया गया था और भारी नुकसान हुआ था। और अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह कबूलनामा भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को एक करारा झटका दिया, बल्कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में भी डर का माहौल पैदा किया।